डिलीवरी के बाद किन वजहों से ब्रेस्ट में मिल्क नहीं बन पाता। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के साथ उसकी माँ का भी नया जीवन शुरू होता है, जिसके लिए वह काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होती हैं। बच्चा पैदा होने के साथ ही अपने माँ के स्तन से दूध पीने लगता है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके नवजात शिशु उनके स्तन से दूध का सेवन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नवजात को जन्म देने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके ब्रेस्ट में मिल्क नहीं बन पाता है। यह आजकल बहुत कॉमन समस्या होती जा रही है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद जो माँ के स्तन में दूध नहीं बन पाता है उसका क्या क्या कारण होता है, साथ ही किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताया गया है जिसका सेवन करने से जो दूध है वो बढ़ जाएगा और बच्चा आपका आसानी से पी सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ब्रेस्ट फीडिंग आप और आपके बेबी दोनों के सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ब्रेस्ट मिल्क से शिशुओं को पोषण तो मिलता ही है, साथ ही एंटीबॉडी भी बनती है जो कि बाहरी इन्फेक्शन, अस्थमा, एलर्जी जैसी समस्याओं से बच्चों को दूर रखती है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ के हेल्थ भी जो है काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त रहती है, लेकिन कई बार डिलीवरी के बाद माँ के स्तन में दूध नहीं बन पाता है और उसका असर नवजात शिशु को भुगतना पड़ता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस से लेकर के कुछ दवाओं के सेवन तक कम दूध होने के पीछे कई कारण हैं। अपने बच्चे को दूध न पिलाने से कई माताओं को तनाव भी हो सकता है, जो समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। आइए देखते हैं दूध न बनने का कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है ग्रैंडुलर टिश्यू के कारण। यह समस्या ज़्यादातर पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं में देखा जाता है। इस कंडीशन पे जो मिल्क ग्लैंड होती है वह ठीक से विकसित नहीं हो पाती है, जिससे मिल्क की आपूर्ति वहां तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन यह कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दूसरा आता है हार्मोनल समस्याएं। मिल्क प्रोडक्शन तब होता है जब हार्मोन आपके ब्रेस्ट को सिग्नल देता है। अगर हार्मोन आपके डिस्टर्ब है तो भी आपके ब्रेस्ट में मिल्क प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह होती है कि अगर पीसीओएस है, डायबिटीज है, थायराइड है, तो इसकी वजह से भी आपको क्या होता है कि स्तन में प्रॉपर तरीके से मिल्क नहीं हो पाएगा। फिर तीसरा आता है कि अगर ब्रेस्ट की किसी तरह से सर्जरी हुई है तो स्तन की किसी भी तरह की सर्जरी से फाइब्रॉइड का निर्माण हो सकता है, जो मिल्क ग्लैंड को इफेक्ट करता है, जिससे डिलीवरी के बाद स्तन में प्रॉपर तरीके से दूध का उत्पादन नहीं हो पाता है और नवजात शिशु को उसके सेहत के लिए प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता है। फिर चौथा आता है गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से। ब्रेस्ट फीडिंग के समय या प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी में कभी भी किसी तरह से गर्भ निरोधक गोलियों का अगर आपने सेवन किया है तो इसकी वजह से भी स्तन में दूध के उत्पादन को यह प्रभावित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि यह हर महिला के साथ हो, लेकिन जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं यह हार्मोनल के संतुलन को ये बिगाड़ देती हैं, जो कि दूध की जो आपूर्ति होती है उसको बदल देता है। फिर पांचवा आता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने से। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, जिसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन है वह बंद हो जाता है, स्तन में प्रॉपर तरीके से दूध नहीं बन पाता। फिर छठवां आता है बहुत ज़्यादा अगर आप गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है और आपके स्तन में दूध प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है। आइए देखते हैं अगर आपका स्तन में दूध प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है तो बच्चे पे इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला आता है बच्चे का वजन बढ़ना कम हो जाएगा या उसका वजन कम होता चला जाएगा। छोटे बच्चे का जो वजन होता है हर महीने 1.5 से 2 पाउंड बढ़ता है। अगर वह स्तनपान नहीं करेगा, दूध नहीं पिएगा, तो उसके वजन पे जो है इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा आता है बच्चों में डिहाइड्रेशन का लक्षण दिखने लगेगा, पेशाब कम होने लगेगी, पेशाब होगी तो पीली होने लगेगी, जब वह रोएगा तो उसके आंख से आंसू नहीं आएगा, उसका मुंह सूखता रहेगा, सांस लेने में भी उसको दिक्कत हो सकती है। तो अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाएगा तो ये लक्षण बच्चे के साथ देखने को मिल सकते हैं। फिर तीसरा आता है बच्चा बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा, वीक होता चला जाएगा। आइए बातें करते हैं कि महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है। तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों दोनों में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाएं हैं अगर वह बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं तो उनके ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाती है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के पहले कभी भी कोई गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन आपको नहीं करना है, जिससे आपको आगे चल के समस्याएं पैदा हो जाएगी प्रेगनेंसी के बाद भी, या आपका पीरियड डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बच्चे को जब भी आप अगर दूध पिलाते हैं तो उस समय कोई तनाव ना लें, किसी भी तरह का गुस्सा ना करें। बच्चे को जब भी आप दूध पिलाएं तो जल्दबाजी ना करें, एक सही पोजीशन पे दूध पिलाएं। नवजात शिशु को हर 2-2 घंटे पे जरूर दूध पिलाएं। बच्चे को हमेशा गोद में लेकर के दूध पिलाएं, कभी भी लेट करके दूध बच्चे को नहीं पिलाना है।
इसके वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो आपको बच्चे को हमेशा गोद में लेकर के ही दूध पिलाना है। आइए बात करते हैं कुछ ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन का, जिसका सेवन करने से अगर प्रॉपर दूध नहीं बन पा रहा है तो वो मेडिसिन लेने से दूध बनने लगेगा और बच्चा आपका भूखा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर में 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में सिर्फ 1 बार आपको लेना है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है लैक्टूसा वायरोसा। लैक्टूसा वायरोसा 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है गैलिगो मदर टिंचर। गैलिगो मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको लेना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी मेडिसिन आती है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। अल्फा अल्फा मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंद दवा आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। तो इस मेडिसिन का सेवन आप जैसे करने लगेंगे धीरे धीरे जो आपके ब्रेस्ट में मिल्क नहीं बन पा रहा है वह बनने लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार।